नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम राजेश भाई के पास आई है। अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं फिश फार्मिंग से रिलेटेड, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं रैबिट फार्मिंग के बारे में। रैबिट फार्मिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया है, बहुत समय नहीं हुआ है इसको, और आज हमारे साथ मौजूद हैं पैराडाइज रैबिट फार्म के ओनर राजेश जी। तो सबसे पहले राजेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, भाई साहब आप आज आए हैं हमारे फार्म पे वीडियो बनाने के लिए। आपको हर एक किसान को रैबिट फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा कि रैबिट फार्मिंग कैसा बिजनेस है, कब से स्टार्ट हुआ, कितना प्रॉफिट और किस तरीके से रैबिट फार्मिंग को किया जा सकता है। तो राजेश भाई बस शुरुआत से आपकी शुरुआत कैसी हुई थी, पहले वो बताइएगा एक बार। देखिए, रैबिट फार्मिंग आज से मैंने तकरीबन 17 साल पहले रैबिट फार्मिंग को शुरू किया था जी। जब मैंने शुरू किया था रैबिट फार्मिंग को, करीब 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रैबिट फार्मिंग नहीं थी जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था जी। हरियाणा के अंदर मैं एजुकेशन बिजनेस में था, तो लास्ट ईयर तक 2022 तक भी 2021 तक भी मैं रैबिट इसमें एजुकेशन बिजनेस में रहा हूँ। कोविड की वजह से मैंने उसको क्लोज कर दिया था जी। ये बिजनेस मैंने अपने पिताजी और मतलब गांव में वो रहते थे, उन्होंने अपने लिए शुरू किया था। तो उसके साथ साथ हमने उसको देखा, जैसे हम लोग छुट्टी आते थे कुरुक्षेत्र से, मैं जींद में आता था अपने गांव, तो पिताजी हमारे इस बिज़नेस को करते थे, देखते थे हम लोग इसको। तो एजुकेशन से कई ज़्यादा गुना मुझे खुद अच्छा लगा ये बिज़नेस जी, क्योंकि एजुकेशन बिज़नेस कुछ अलग तरीके का है, ये बिज़नेस कुछ फार्मिंग से रिलेटेड, किसान से रिलेटेड है। तो ये बिज़नेस का इंटरेस्ट कुछ और था जी। देखो, कभी भी किसी भी बिज़नेस में आप जब काम करेंगे को दोनों बिज़नेस को आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको मज़ा किस बिज़नेस में आता है और सोर्स ऑफ इनकम जी, कि आपको इनकम किस बिज़नेस में ज़्यादा होती है, तो आप उसी की तरफ ऑटोमेटिक चले जाएंगे जी। हाँ, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एजुकेशन बिज़नेस भी हमने बहुत टाइम तक किया और ये बिज़नेस भी काफ़ी लंबे समय से हम कर ही रहे हैं। दोनों का एक कंपैरिजन सोर्स ऑफ इनकम से करें तो ये लाइन में हमें काफ़ी अच्छा लगा और इनकम भी काफ़ी अच्छी हुई, तो इसलिए हमने पूरा 100% अपना टाइम इसी को देना ठीक समझा जी। अच्छा, रैबिट फार्मिंग के बारे में बताइए कि सबसे पहले रैबिट फार्मिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब जैसे अगर बात करें, आप जो बच्चे लेके आते हो वहाँ से बताइएगा एक बार कि शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, रैबिट फार्मिंग सबसे पहले क्या है कि जब हमने शुरू की थी 17 साल पहले, तो हमने साउथ से शुरू किया था इस बिजनेस को। नंबर 2, आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में हमारे अलग अलग ब्रीडिंग सेंटर हैं। जैसे हमने हैदराबाद में अपना ब्रीडिंग सेंटर खोला, गोवा में खोला जी, आपका पंजाब में खोला, हरियाणा में खोला, राजस्थान में खोला। तो स्टेट टू स्टेट हमने अपना एक एक ब्रीडिंग सेंटर अपना चालू किया जी। तो इसमें सबसे बड़ी क्या होती है कि एक ब्लड लाइन का बड़ा फ़र्क होता है कि जैसे मैं मतलब इस चीज़ पे कुछ कंपनियों की भी बात करूंगा इसके अंदर कि कुछ कंपनीज हैं कि भाई वहीं से ब्रीडिंग किया, वहीं से उसको मतलब मेल फीमेल को छांटा और फार्मर को दे दिया, नहीं। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको ब्लड लाइन एक मेंटेन करनी पड़ती है कि सेम मतलब फीमेल के मेल और फीमेल नहीं होने चाहिए जी। हम जैसे जैसे इंसानों में होता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल जो हम ध्यान रखते हैं, बिल्कुल बहुत सारे एनिमल्स में ऐसा रहता है। तो वो एक ब्लड लाइन आपको देख के चलनी होती है जी। तो हमारे पास हमने जैसे अलग अलग सेंटर इसीलिए बनाए हैं। तो हम जैसे राजस्थान का एनिमल हमने लिया, एक पंजाब का लिया, उसकी मेल उसके साथ, उसकी फीमेल उसके साथ जी। तो उस तरीके से हम लोग एक यूनिट में क्रिएट करके, जैसे यूनिट्स की बात करूं जी, तो फार्मर को यूनिट्स नहीं पता होती कई बार जी। यूनिट्स क्या होती है कि रैबिट फार्मिंग में 7 फीमेल और 3 मेल की एक यूनिट मानी जाती है जी। 7 फीमेल प्लस 3 मेल एक यूनिट होती है। उसके साथ एक 8 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा एक पिंजरा होता है जी। साथ में कुछ फीडर बॉक्स होते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ। ये इस प्रकार के कुछ फीड बॉक्स होते हैं जिसमें रैबिट खाना खाता है। ये बाहर से ही लग जाते हैं, बाहर से इसके अंदर खाना डलता है जी। साथ में वाटर निप्पल जी। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ, ये वाटर निप्पल लगी हुई है। इसमें क्या है कि पाइप के जरिए पानी आता है, तो हम लोग इसको एक बार सुबह में भर देते हैं टंकी को क्लीन करके, तो पूरा दिन रैबिट पानी पीता रहता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है जी। तो इस बिजनेस में कैसा रहता है कि ये जैसे बहुत सारे गोट फार्मिंग आप देखते हैं, पोल्ट्री फार्म आप देखते हैं, तो इस बिजनेस में और इस बिजनेस में बहुत अंतर क्या रहता है कि ये ज़मीन से आप देख पा रहे हैं 2 फीट हाइट पे रहता है जी। हाँ, जो कि आप क्लीननेस अच्छे से कर सकते हैं जी। इसका यूरिन गिरता है तो वो नीचे मिट्टी में गिरता है, तो उसको कंज्यूम कर लेती है मिट्टी जी। तो आप बकरी पालन की बात करें,
तो बकरी पालन में कैसा रहता है कि वो बकरी नीचे घूमती रहती है, हाँ, तो वहीं यूरिन गिरता है, वहीं मिंगनी गिरती है, तो उसमें एक जैसे हाइजीन इन्वायरमेंट थोड़ा कम हो पाता है, कम हो पाता है। हाँ, वो किसी भी आप एनिमल में ले लो जी। रैबिट, पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, पिग फार्म, इनको सबको कॉम्पिटिट करता है जी। इसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट लगता है किसान को कि यार मैं रैबिट को तैयार कर लूँगा, कभी कंपनी ना ले, मतलब बेचने की दिक्कत कहीं ना कहीं आती है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन में आता है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, अगर वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है और अच्छी कंपनी के पास जा रहा है जी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। कि इस एनिमल में और दूसरे एनिमल में क्या डिफरेंसेस है कि आप गोट फार्मिंग की बात करो, गोट फार्म एक आपको मीट पर्पज से काम आएगा। जी हाँ। रैबिट ऐसा नहीं है, रैबिट आपके 4 जगह यूटिलाइज होता है। जी। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक ही एनिमल से 4 बिजनेस कर सकता है जी। इंसान। रैबिट फार्मिंग में ऐसा है जी। रैबिट में सबसे पहले इसका यूज जो होता है वो बताना चाहूँगा मैं, मीट पर्पज के लिए। नंबर 2 R&D रिसर्च, इसके ऊपर रिसर्च के लिए ये रैबिट काम आता है। ठीक है। नंबर 3 HS, आप बहुत सारे किसानों के आपने पिग फार्म की भी बनाई होगी जी। किसी भी पिगरी फार्म के फार्मर से पूछिए कि एक HS दवाई लगानी पड़ती है उसको, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन हाँ, पिग के अंदर, जो कि वेटिंग में मिलती है जी, वो 100% रैबिट के प्लाज्मा से बनाई जाती है। ओके जी। उसके बाद उस यूनिट का प्राइस लगभग कितना होता है, थोड़ा वो बताइएगा। तकरीबन 35,000 रुपये एक यूनिट का प्राइस होता है। ओके। और मिनिमम से मिनिमम फार्मर को 10 यूनिट लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट 3.5 लाख रुपए आती है जी। उसमें पिंजरा भी इंक्लूड होता है सर, फीडर बॉक्स इंक्लूड होता है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में फार्मर रहे, वहाँ तक कि हरियाणा से वहाँ तक की ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होती है जी। लीगल पेपर कि उस फार्मिंग को वो कर सकता है, कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको आके परेशान ना करें जी। मतलब ट्रेनिंग वगैरह उसको लेनी होगी। 2 दिन की ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में फीड कैसे डालना है, मीटिंग कैसे करानी है, रैबिट की सेक्सिंग कैसे करनी है, मेल फीमेल कैसे देखना है, पकड़ने का तरीका क्या है, चूना किस टाइम पे उसको मारना है, साइड की डायमेंशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या रखना है, ये एवरीथिंग कंप्लीट उसको जानकारी हम 2 दिन की ट्रेनिंग में देते हैं। उसके बाद बाकायदा उसको कई बार क्या होता है फाइनेंशियली कोई बैंक से लोन लेना हो, उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके लिए वो सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब रैबिट फार्मिंग के ऊपर लोन संभव है, मतलब लेते हैं किसान साथी? बिल्कुल लेते कितना है, थोड़ा लोन बताएंगे उसके बारे में? वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, डिपेंड बैंक के ऊपर और उसके सिविल्स के ऊपर, उसके कैसा उसका ट्रैक है जी। जैसे हम जो देख पा रहे हैं, जो जितनी जगह है यहाँ पे कितने यूनिट रैबिट फार्मिंग के लगे हुए हैं? देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा 1000 रैबिट का फार्म है। 1000 रैबिट का ये फार्म जो है, यहाँ पे 1000 रैबिट है। स्टॉक फार्म है जी। ये सिर्फ स्टॉक रखा गया है। इसके अंदर अगर यूनिट में हम इसको बांटे तो आप 25 यूनिट से 30 यूनिट इस फार्मिंग के। इसकी डायमेंशन कितनी है? इसकी डायमेंशन है 36 बाय 90, 36 फुट चौड़ा और 90 फीट लंबा। और हाइट कितनी है इसकी जो हाइट है बराबरों की 12 फीट है, सेंटर 14 फीट है। इसका बताइए एक बार, जैसे किसान साथी हमने बात की कम से कम 10 यूनिट उसको लेनी पड़ेंगी, उसका शेड बनाने का खर्चा कितना होगा? 1500 स्क्वायर फीट उसको बनाना है, 50 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा जी। 30 बाई 50 का शेड उसको बनाना है 10 यूनिट के लिए। तकरीबन आज के अगर टाइम की बात करें तो 80 रुपये से लेके 110 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आता है फार्मर का। स्टेट टू स्टेट निर्भर करता है, अगर आप कश्मीर में बनाएंगे तो ये खर्चा डबल चला जाएगा। मतलब जैसे 1.5 लाख के आसपास, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए खर्चा होगा। 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए तकरीबन। और 10 यूनिट मतलब 3.5 लाख रुपए वो हो गया। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए के आसपास तकरीबन 5 लाख रुपए उसको चाहिए जी। क्योंकि सिर्फ शेड बनाना और रैबिट लेना ही एक चीज नहीं है, उसके ऊपर लेबर कॉस्ट भी आएगी जी। हाँ। उसके ऊपर जब तक उसको इनकम नहीं शुरू होती है, 4.5 महीने इनकम आने में लगते हैं जी। तब तक उसको एक फीड का खर्चा भी चाहिए। हाँ। उसके लिए पहले से उसको प्रिपेयर रहना है कि मेरा इतना बजट लगेगा तो ही वो फार्मिंग चला पाएगा। हाँ। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं जी आप शुरू करो, कुछ नहीं ये तो थोड़ा सा ही खाता है। नहीं, कम से कम उसके पास 50,000 से 80,000 रुपये बैकअप में होने चाहिए खिलाने के लिए, जब उसकी फार्मिंग चल पाएगी, मतलब इनकम देना शुरू करेगा। मतलब बच्चे देगा एक तरह से, मोटी मोटी बात अगर मान करें तो उसके लिए जो बैकअप मनी है 10 यूनिट के लिए 50,000 रुपए, क्या 3-4 महीने 2 महीने आराम से, वो 4.5 महीने तक है कि काफी है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब 5 अगर उसको 10 यूनिट के आसपास का शुरू करना है रैबिट फार्मिंग तो उसके पास 6 लाख रुपए बहुत है उसके लिए। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब
नहीं, 5 लाख रुपए जो मैंने बताया, 3.5 और 1.5 वो हो गया, और तकरीबन 50,000 से 80,000, 6 लाख रुपए के अंदर बहुत अच्छी एक फार्मिंग उसकी चालू हो जाती है। अच्छा, 4.5 महीने के बाद फिर ये बच्चे देना शुरू होगा, तो वो बच्चे बिकेंगे या फिर कैसे होगा, वो भी बताइएगा एक बार। देखिए 4.5 महीने में पहला लाट निकलेगा इसका। जी। जब हम रैबिट उसको देंगे जी, 15 दिन के बाद वो प्रॉपर मीटिंग भी हो जाती है। पहले एक फर्स्ट वीक जो रहता है जब हम रैबिट देते हैं उसको, वो एक उसका रेस्ट पीरियड रहता है जी, उस क्लाइमेट में ढलने के लिए 1 वीक चाहिए उसको जी। अगले वीक में कंप्लीट उसकी मीटिंग हो जाती है जी, रैबिट की मीटिंग करवानी पड़ती है। मीटिंग के बाद वो 30वें दिन बच्चा देती है। फिर 30वें दिन मतलब कितने समय लगता है कि एक मीटिंग तक तैयार होने के लिए फीमेल को? 15 दिन तो उसको क्लाइमेट में और मीटिंग कराने में निकल गए। जब हमने मीटिंग कराई तो 30 दिन उसको बच्चे देने में निकल गए, क्योंकि 30वें दिन बच्चा देता है, तो 1.5 महीना उसका ऐसे निकल गया। जी हाँ। और 3 महीने में वो रैबिट तैयार होता है, जिसका बॉडी वेट 2.25 kg हो जाता है 3 महीने के अंदर। जी। तो 1.5 महीना पहले था, 3 महीना ये, 4.5 महीने में उसको इनकम आनी पहला लाट चालू हो जाता है। जी। उसके बाद उसका हर 1.5 से 2 महीने का शेड्यूल बनता है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर 6 से 8 बार बच्चे देती है ये फीमेल रैबिट। फीमेल रैबिट। और एक बार में कितने बच्चे देती है? 2 बच्चों से लेके 12 बच्चे तक देने की क्षमता रखती है। जी। लेकिन जो इस फार्म में जो एवरेज आती है वो 5 से 6 बच्चों की एवरेज आती है एक फीमेल की। कुछ नहीं भी देती हैं, कुछ ज़्यादा देती हैं, किसी के ख़त्म भी हो जाते हैं। एक ओवरऑल कंप्लीट आप निकालेंगे उसको तो 2 बच्चों से लेके 12 बच्चे तक देगी, एवरेज 5 से 6 की है। तो उसका प्राइस क्या है मार्केट में बिकने का? 250 रुपये kg। 250 रुपये kg। हर साल हम लोग 10% बढ़ा के देते हैं। जिस दिन भी फार्मर का एग्रीमेंट होता है उसके बाद हर साल हम उसको 10% बढ़ा के देते हैं। जैसे जैसे फीड कॉस्ट बढ़ती है उसकी, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता है। मतलब तब भी अगर हम ये भी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो उसके पास लगभग 1 साल में 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास की आमदनी होगी इसकी हो गई है। देखिए इसमें कैसा रहता है, जैसे आपने कैलकुलेट किया है ना, हम इसको लाट के हिसाब से कैलकुलेट। जी बताइए थोड़ा वो भी। हाँ, जैसे 70 फीमेल होती है। हाँ, 70 फीमेल, एक फीमेल 5 बच्चों की एवरेज देती है। जी हाँ। हम 6 की नहीं 5 की मानते हैं। 5 की मान लेते हैं, क्योंकि फार्मर की कैलकुलेशन फिट आनी चाहिए। जी हाँ। ज्यादा आएगी तो खुश होगा, कम आएगी तो वो आपके ऊपर ये क्लेम करेगा जी नहीं वो उतनी कैलकुलेशन नहीं आती। मतलब 350 बच्चे हो गए एक तरह से मोटा मोटा। बिल्कुल 350 बच्चे हो गए। हाँ। 2 किलो की एवरेज के हिसाब से 700 किलो वजन, 700 किलो वजन हो गया उनका। हाँ। 250 रुपये kg के हिसाब से 1,85,000 के आसपास समथिंग ऐसा कुछ बिकता है। जी। उसको हम भाग में 2 करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक खर्च भी आता है। एक खर्च भी आता है बिल्कुल कहीं ना कहीं। तो 1,80,000 85,000 को हम भाग 2 करते हैं तो तकरीबन उसका एक 95,000 के आसपास, 80-90,000 रुपए के आसपास के एक एवरेज उसकी बैठती है। जी। तो वो एक 2 महीने की एवरेज हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हम साल में 6 से 8 लाट बोलते हैं तो हम 6 लाट को पकड़ते हैं। जी हाँ। तो वो एक 80-90,000 की जो इनकम उसको आई तो उसको भाग 2 कर दीजिए। 40 से 45,000 रुपए 10 यूनिट पे एक फार्मर को मंथली प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। जी। उसमें वो थोड़ा बहुत कम भी मान सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मान सकता है, क्योंकि 5 फार्मर काम करते हैं तो बराबर इनकम सबको नहीं आती है। किसी का स्टाइल कुछ है, किसी का स्टाइल कुछ है। जी। अच्छा एक बात है, अंत में सबसे बड़ी बात आती है कि जी बेचेंगे कहाँ पे? हाँ, वो समस्या भी कहीं ना कहीं आज के वक्त में इसमें क्या है कि एक एग्रीमेंट साइन होता है 5 साल के लिए। जी। मेरी ही एक ऐसी कंपनी है जो सीधा 5 साल के लिए एग्रीमेंट साइन करती है। जी। अदरवाइज लोग फार्मर को ऐसे बोलते रहते हैं नहीं हम तो 11 महीने का करते हैं जी, 11 महीने ही वैलिड होता है वो। नहीं, हम डायरेक्ट 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं, हर साल 10% बढ़ा के देते हैं। जी। अगर फार्मर यहाँ छोड़ के जाता है तो 300 रुपये किलो देते हैं, अगर हमें लेने जाना है तो हम 250 रुपये किलो उसको देते हैं। जी। तो वही बात आ जाती है कि अब वो मेरे से करे, दूसरी कंपनी से करे, तीसरी से करे, उसको प्रॉपरली आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए और उसके बाद उस बिजनेस को समझ में आ जाए तो फिर करना चाहिए। सबसे पहली बात उसको इस बात का ध्यान रखना है कि जी बेचूं कहाँ पे, पहले कंपनी से बात करें। अच्छा एक बात है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है रैबिट फार्मिंग में? 2 ही चीज़ें ध्यान देने वाली रैबिट फार्मिंग में। एक तो आपका टेम्परेचर। जी। शेड का टेम्परेचर 30-32 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो मोर्टेलिटी चालू हो जाएगी। जी। एनिमल ब्रीड नहीं करेगा, प्रॉपर मीटिंग नहीं लेगा और डेथ रेशो आपकी हाई हो जाएगी। ओके। नंबर 2 फीड। जैसे आजकल मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू पिछले 10 दिन से बारिश चालू है। हाँ। और फार्मर फीड ले आया 2 महीने का तो उसमें फंगल आनी शुरू हो जाती है। ओके। तो फार्मर कभी भी उस फीड को फेंकेगा नहीं। हाँ। उसको 100% रैबिट को ही खिलाएगा। जी। और कभी वो कंपनी को ये नहीं बताएगा कि मैंने फंगल वाला फीड
खिलाया था, इस वजह से वो मर रहा है। सिर्फ वो पूछेगा कि मेरे रैबिट मर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे रैबिट क्यों मर रहे हैं जी। ठीक है जी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पता नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं ली होती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपका फीड, आपका क्लाइमेट। अब नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि प्रोटीन कंटेंट आपका आ रहा है 14% फीड जी, तो एनिमल कभी भी ब्रीड ही नहीं करेगा जी। कम से कम उसका 18 से 22% प्रोटीन लेवल होना चाहिए जी। तो दो ही चीज़ें हैं, क्लाइमेट और फीड। और फीड किसान साथी अपने घर पे बना सकता है या बिल्कुल, हम लोग ट्रेनिंग में रॉ मटेरियल उसको नोट डाउन कराते हैं। 3 तरह की फार्मूलेशंस देते हैं स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में कुछ अवेलेबिलिटी होती है, किसी में कुछ होती है, किसी में कुछ है। 3 तरह की उसको फीड फार्मूलेशन मिलती है। उस हिसाब से किसान अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा खरीदे, घर पे चक्की से ग्राइंड करे मोटा दलिया टाइप में जी, और अपने एनिमल को खिलाए ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो उसके ऊपर। और जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सफेद चूना या फिर ये आटा बिछा हुआ, ये क्या है थोड़ा वो बताइए। ये वाइट चूना है जी। इसको जैसे बारिश के दिनों में हम लोग 2 दिन छोड़ के करते हैं जी। उसमें क्या होता है कि दीवारों के साथ क्या कीड़े आने चालू हो जाते हैं जी, तरह तरह का बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है। तो वो फार्म में ना आए, इसलिए हम लोग वाइट चूना छिड़कते हैं सप्ताह में 2 बार या 3 बार बारिश के दिनों में। और नॉर्मल दिनों में जब बारिशें नहीं होती हैं, सर्दी है या गर्मी है, तो उन दिनों में हर 15 दिन पे 1 बार छिड़कते हैं जी, ताकि बैक्टीरिया फार्म के अंदर ना आए, आपके एनिमल बिल्कुल नीट और क्लीन रहे। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि ये रखरखाव की बात थी, कोई ऐसी बीमारी भी होती है कि जो रैबिट को जल्दी पकड़ ले, जिसका ध्यान देना चाहिए, जिसके ऊपर वैक्सीनेशन थोड़ा उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, वो बताइए एक बार। फंगल की बीमारी आती है जी। उसके कानों पे ऐसा खारिश होनी शुरू हो जाएगी, पीठ पे शुरू हो जाएगी, नोज लंबी हो जाएगी रैबिट की। एक ये 2-3 तरह के कारण है इसके। पेट में कीड़े होने की वजह भी होती है। ओके, आपके फार्म में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, वो भी एक कारण है। ठीक है, अगर वो आप हर महीने 3 दिन मेडिसिन देते रहोगे, तो मैं वो इसमें नाम तो नहीं लूँगा मेडिसिन का, तो अगर आप 3 बार उसको महीने में दे दोगे रेगुलर, तो वो मेडिसिन आप देते रहिए, तो किसी भी रैबिट को कोई प्रकार उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान साथियों, सबसे पहली बात राजेश भाई ने बिल्कुल ए से लेकर जेड तक बताया है। बिल्कुल बच्चा कहाँ से खरीदे, वहाँ से लेके कहाँ बिके, वहाँ तक बताया है। क्या क्या बीमारी, उसकी सारी जानकारी उन्होंने कहीं ना कहीं इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें लिखिएगा, हम उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो राज भाई, कोई और बात जो रहती है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, बाकी कोई भी किसान हमारे को फ़ोन कर सकता है, तो आप नंबर देंगे भी, मैं भी बोल देता हूँ जी, 9254037774। इस नंबर पे वो फ़ोन करके कोई जानकारी चाहता है फार्मिंग से रिलेटेड जी। घरेलू रैबिट उसको रखे हैं तो उसकी जानकारी हम लोग नहीं देते हैं जी। फार्मिंग जिसने कर रखी है किसी भी भाई ने, वो अपनी जानकारी हमारे से प्राप्त कर सकता है। अगर उसने ऑलरेडी पहले किसी कंपनी से फार्मिंग कर रखी है, अगर वो सिर्फ ट्रेनिंग लेना चाहे, वो अपनी पेमेंट सबमिट करके अपनी ट्रेनिंग भी 2 दिन की हमारे से ले सकता है, उसका सर्टिफिकेट ले सकता है जी। ट्रेनिंग का खर्चा क्या है वो भी बताइए एक बार। देखो, ट्रेनिंग का खर्चा 10,000 रुपये हम लोग लेते हैं, जिसमें उसको 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। हमारा इधर कैंपस है रुकने के लिए, उसका रूम रेंट ये सब इंक्लूडेड रहता है इसके अंदर। 2 दिन का खाने पीने का खर्चा कंप्लीट उसका इसी में रहता है जी। तो किसान साथियों, देखिए हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि एक किसान साथी की नॉलेज, एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग की नॉलेज, उसकी समझ को हम दूसरे किसान साथियों तक पहुंचा पाएं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप राजेश भाई से पूछ सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है, इसके लिए हम प्रयासरत हमेशा रहेंगे। आप हमसे से जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, जब किसान की तरक्की होगी तो पूरे देश की तरक्की होगी, और कहीं ना कहीं ये भागीदारी किसान की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।